नमस्कार दोस्तों, कोरोना की सेकंड वेव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास अंतिम संस्कार कराने के लिए पैसे नहीं थे। यदि पैसे थे भी तो लोगों के पास कंधा देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन ऐसे में दिल्ली के कालकागड़ी गांव का एक व्यक्ति मसीहा बनकर सामने आता है। Thank you and a salute to Mahavir Basoya. Let's listen in to this heartwarming story. महावीर इनका नाम है और जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके काम है। जो काम महावीर बसोया जी कर रहे हैं, दरअसल मैं बता दूं, ये जो है ये गरीब लोगों को अपने पैसे से हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं और अंतिम संस्कार भी लोगों का अपने ही पैसे से करवा रहे हैं। ऐसे वक्त में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। महावीर बसोया जी महावीर बसोया हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। As a sea of COVID bodies piled up at Delhi's crematorium grounds during the peak of the second wave, a real estate agent by profession, Mahavir Basoya took on the task to help families cremate their loved ones. What was considered a taboo by society, he took up as a service to the nation. He helped cremate over 20 COVID bodies in a single day. मैंने अपनी बालकनी से खड़े होकर देख रहा था, एक डेड बॉडी थी, कोई इसको हाथ नहीं लगा रहा। यहाँ तक कि मैं भी डर की वजह से नहीं गया। महावीर बसोया जी भाई जी आए थे, उन्होंने खुद ही अकेले गाड़ी में डेड बॉडी को रखे और खुद ले गए। कहाँ रहते हो आप? गढ़ी गाँव। गढ़ी गाँव में क्या देखा था आपने उस दिन? हमारे बगल में एक कोरोना की वजह से एक अंकल की डेथ हो गई थी, तो उनको कोई भी माने छू नहीं रहा था। अच्छा। तो आंटी भी बहुत रो रही थी, उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। फिर बाद में वो महावीर वैसे भैया आए, उनको अकेले उनकी डेड बॉडी को ले जाके अंतिम संस्कार कर दिया। और वो बहुत ही अच्छे भैया, बहुत ही अच्छे महावीर भैया, बहुत ही अच्छे। महावीर जी जो है गढ़ी गाँव के अच्छे एक जिम्मेदार आदमी हैं। इनका परिवार भी है ना, शुरू से सबकी मदद करता है और अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। और इन्होंने आके जो है अपने टाइम में जब ये कोरोना चल रहा था तो मैंने खुद देखा है, बहुतों की है ना, इन्होंने बहुत हेल्प करी है। खुदा लगाया, लोगों हाथ लगाने वाले नहीं थे, संस्कार के टाइम में उन्हें उठाने वाले नहीं थे, इन्होंने आगे उठाया, ला के संस्कार कराया, उनके पैसे भी दिए, इनके पास पैसे नहीं थे। और इनका पूरा परिवार जो है ना, ये फेसबुक बहुत सबकी काम आने वाले आदमी, सब पढ़े लिखे आदमी इनके परिवार में सभी है। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं महावीर बसोया जी। नमस्ते बसोया जी। नमस्ते महावीर जी, सबसे पहला प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि ये कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कोरोना के समय में लोग इतने परेशान थे, मजबूर थे कि कोई उनका अपना रिश्तेदार, जानकार, भाई, बंधु, पड़ोसी कोई आगे ही नहीं आ रहा था। ऐसे में एक बार मैं अपने किसी रिलेटिव की डेथ में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि जब कोई आगे उतरा है गाड़ी से, वो अपने परिजन को वहाँ तक संस्कार करने के लिए हेल्प मांग रहे हैं, कोई उनकी हेल्प करने को आ नहीं रहा। तो वहाँ पे उस टाइम जब मैंने उनकी बॉडी को उठा के और वहाँ तक उनका अंतिम संस्कार कराया, उसके बाद मैंने देखा कि और भी ऐसी कई लोग हैं जो गाड़ी में आ रहे हैं और कोई एक या दो गाड़ी एम्बुलेंस में आते हैं और बॉडी उतारने के लिए भी वो हेल्प मांग रहे हैं लोगों से। फिर उसके बाद कोई उनको वहाँ तक पहुँचाने को तैयार नहीं हो रहा, सब दूर खड़े हैं और कोई आ नहीं रहा डर से। फिर मैंने उन लोगों की ऐसे मदद करता रहा कि उठा के उनके साथ लगा रहा, पूरे दिन उसी में लगे रहे हम। और फिर ये मेरे मन में यही आया कि ऐसे आज ऐसा हो रहा है तो कल कैसा और भी ऐसा होगा क्या। मैं पूरी रात को ऐसा हो नहीं पाया। अगले दिन रात को फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसे मुझे कल फिर जाके देखता हूँ कि शमशान घाट में शायद ऐसा दोबारा होगा या नहीं होगा। मैंने जाके देखा तो सेम वो ही सीन जो मैं एक दिन पहले छोड़ के आया था वो ही रिपीट हो रहा है। कोई लोग आ रहे हैं वहाँ एम्बुलेंस में, एक एम्बुलेंस में 3-3, 4-4 बॉडी आ रही है, 5 बॉडी आ रही है। फिर उनको उतारने के लिए लोग नहीं है। अगर हैं किसी का बाप
गुजरा है, किसी की माँ गुजरी है, किसी का भाई गुजरा है, किसी की बहन गुजरी है। तो जब वो आ रहे हैं, परिवार के 2 या 3 लोग साथ होते थे, 2 या 3 लोग तो बॉडी को नहीं उठा सकते, लेके नहीं जा सकते। लेकिन उनमें भी कई ऐसे जो वो थे, मजबूर थे, बीमार थे कि वो नहीं उठा पा रहे थे, हाथ नहीं लगा पा रहे थे। वो लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे कि हमारी मदद करें, कोई कर दे। तो लोग इतने डरे हुए थे तो किसी न किसी की मदद नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने ये बीड़ा उठाया और मेरे को ये की था मन में कि लोगों की मदद करनी है, और करनी है तो करनी है। इसलिए मैं फिर सुबह से शाम तक इसी काम में लगा रहता था। तो महावीर जी, जैसा कि सबने देखा कि सेकंड वेव इतनी खतरनाक थी, तो आपको डर नहीं लगा कि आपकी भी फैमिली है, या फैमिली वालों ने अलाउ कर दिया था आपको? देखो, परिवार सबका है, सब मेरा भी परिवार है, घर में माँ है, बहन है, सब है, सभी डर रहे थे घर में। और सब ने मेरे से एक बार तो बोल रहा था कि तू ये कर रहा है, बहुत ख़तरनाक है, मत कर, घर से नहीं जाएगा, लॉकडाउन लगा हुआ है, बीमारी है, ये है, वो है, सब मना करते हैं, सबके घर वाले भी करते हैं, मेरे भी मना करी थी। लेकिन फिर मैं जाता था और मैंने घर वालों से बोला, भैया से फ़ोन आए, मम्मी ये सब कर रहे हैं कि मत जा, मैं सब रोक रहे थे, मैं नहीं रुका। वाइफ ने, बच्चे भी, सब वो भी अलग से मना कर रहे थे, मैं नहीं रुका, गया। फिर मुझे ये था कि अगर मैं संस्कार कर रहा हूँ, मैं ऐसे माहौल में रह रहा हूँ, अगर मैं ऐसे कोरोना की इतनी वो चल रहा है, तो डर कहीं मुझे था, लेकिन अपने लिए नहीं था, मुझे अपने परिवार के लिए था। मैं उसी डर की वजह से फिर मैंने बाहर फ्लैट ले रखा था और मैं बाहर ही रहता था, घर पे नहीं आता था। तो मतलब जब अंतिम संस्कार के लिए आप लेके जाते थे तो अपनी गाड़ी में लेके जाते थे बॉडी को? अपनी गाड़ी तो मैंने वैसे एम्बुलेंस बना ही रखी थी, उसमें मैंने सारा सामान रखा हुआ था ज़रूरतमंदों के लिए, जो भी हम ज़रूरत के लिए सामान दे सकते हैं वो था। लेकिन उस टाइम मेरे को मैंने टेम्पो हायर कर रखा था, हम उसमें जो बॉडी लेके जाते थे। तो कोई ऐसा कोई मोमेंट आप बताना चाहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग हो इस दौरान? लोगों के पास वैसे तो देखो, मैं एक बात और इसमें आपको बता रहा हूँ, लोगों के पास पैसे नहीं, ज़रूरतमंद लोग खड़े हैं, सब परेशान हैं। एम्बुलेंस के रेट इतने हाई हो रखे थे, सब इतना हो रखा था कि पैसे दे नहीं सकते थे, और फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो फिर जब एम्बुलेंस हम कर रहे हैं तो शमशान घाट तक के, घर से वहाँ तक ले जा रहे हैं, 5,000 10,000 रुपये मांग रहे हैं। फिर इसी वजह से फिर मैंने एक एम्बुलेंस ही हायर कर ली, मैंने ख़रीद ली। उसमें फिर मैंने लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए मैं उसको फ्री सेवा करता था। और आप जो पूछ रहे हैं कि भाई कोई ऐसी हार्ट टचिंग बात, तो मेरे को तो सारी ही हार्ट को इतनी पिंच करी है, टच करी है। मैं उन हादसों को, उन बातों को मैं कभी नहीं भूल सकता। जो उस टाइम मैं देख रहा था कि लोग अपने माँ को हाथ नहीं लगा रहे, अपने पिता को हाथ नहीं लगा रहे, अपने अगर कोई किसी की वाइफ की डेथ हो रही है तो पति हाथ नहीं लगा रहा, पत्नी दूर बैठी है, और रिश्तेदार हाथ नहीं लगा रहे, पड़ोसी हाथ नहीं लगा रहे। तो ऐसी बहुत बातें थी जो दिमाग से कभी नहीं जा सकती। ऐसी ही अभी पीछे जब मैं एक मेरे पे फ़ोन आया एक पॉश कॉलोनी से, वहाँ पे गया तो एक माताजी ने मुझे फ़ोन करा कि बेटे आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो नंबर था मैंने शमशान घाटों में और मैंने काफ़ी जगह सबको मैंने शमशान घाटों में लिख दिया था कि किसी को ज़रूरत हो तो मेरे को फ़ोन कर सकता है, मैं आपकी मदद के लिए आऊँगा। तो मेरे पास ऐसे फ़ोन आने लगे, फिर एक फ़ोन आया, फिर लोगों ने काफ़ी आगे नंबर को सर्कुलेट कर दिया, तो मेरे पे काफ़ी फ़ोन आने लगे। तो फिर वहाँ से फ़ोन आया तो एक बुजुर्ग महिला थी जिसने मेरे को फ़ोन करा। फ़ोन करके मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने सिर्फ यही बात पूछी कि माता जी कह रही कि मेरे पति की डेथ हो गई है, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा जी आपके घर में कोई नहीं है? कह रहे मेरे 2 बेटे हैं, और जिनमें से दोनों ही ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, और एक बेटा अलग रह रहा है, पालम रह रहा है, द्वारका पालम, और एक नोएडा रह रहा है। दोनों ही नहीं आने को तैयार कि यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, मम्मी ऐसे बीमार हूँ मैं, ये है। दोनों बच्चे बहाना मार रहे हैं, माँ अलग। अब क्या उसके जी पे गुजरेगी, माँ के मन पे क्या गुजरेगी कि मेरे बच्चे ही नहीं आ रहे। तो ऐसे लोगों की फिर मेरे को बहुत रोना आता था देख के कि ऐसा इतना बुरा समय चल रहा है। पीछे अभी जब ऐसी बीमारी में एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके हस्बैंड की डेथ होगी, दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। हस्बैंड की वाइफ के डेथ के लिए उसकी वाइफ ने सब पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से अपील की कि मेरी हेल्प करें। सब ने, कोई आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, सब बहाने करते रहे। पूरी रात परेशान रहे, अकेली रही है, करने को कोई नहीं आया। नेक्स्ट डे मेरे पास फ़ोन आया। नेक्स्ट डे जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने जाके देखा कि माहौल ऐसा है, तो मैंने जाके उनकी बॉडी को फिर मैं लेके गया, संस्कार करा।
उस महिला से मैं बाद में भी मिलता रहा कि मैं आपकी कोई ज़रूरत होगी, क्योंकि उनकी कोई बच्चा नहीं था, कोई परिवार में आने वाला नहीं, जब कोई ऐसी बीमारी में नहीं आया तो वो बड़ी दुखी थी। मैं उनके पास जाता था, मैं अपना उनके खाने पीने का पूछता था, सब कुछ कर देखता था। तो फिर वो बाद में उन्होंने मेरे को बातों बातों में ही एक बार बोल रहे थे कि बेटे अगर कल को मेरे को कुछ हो जाए तो मेरा अंतिम संस्कार भी तू ही करेगा, तू मेरा बेटा है। अब मैंने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलो, आप अच्छे ठीक रहो, ऐसे रहो, हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन भगवान की शायद यही मंजूरी थी, वो उनका भी अभी कुछ समय पहले, महीने से पहले उनका भी अभी कुछ दिन पहले ही, हाँ जी, अभी कुछ दिन पहले ही, ये अगस्त के लास्ट की बात है, अगस्त के लास्ट की बात है। अभी उनकी डेथ हो गई। तो वो मेरे पास फ़ोन आया, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा तो माता जी की डेथ हो गई है। अब वो रिश्तेदार वगैरह सारे रिलेटिव वगैरह खड़े थे। तो माता जी का यही इच्छा थी, जो मेरे को उनके रिश्तेदारों ने, रिलेटिव ने बताया, माता जी खुद मेरे से बोलती थी, वो तो मैं उनकी बात को इग्नोर करता था, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने बोला कि माता जी की यही इच्छा थी कि भाई इनका अंतिम संस्कार आप ही करोगे। तो फिर मैंने करा उनका अंतिम संस्कार भी। तो महावीर जी, जैसे कि आपने इतनी लोगों की मदद करी है, तो इसमें सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग मिल रहा था मदद करने के लिए? नहीं, ये मेरा परिवार ही मेरी मदद कर रहा था, और यार दोस्त थे मेरे जो काफ़ी आने के लिए करते थे, लेकिन मैं उनको मना करता था कि ऐसे बुरा समय है, पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। तो मैं उनके लिए डरता था कि कहीं किसी को कुछ होने जाए, इसलिए मैं मना करता था उनसे कि वो ना आए। और ऐसे में जो मेरी जो किसी सरकार ने, किसी को उसने कोई, मैंने किसी से कोई मदद नहीं ली, ना ही मुझे किसी ने मदद के लिए बोला। महावीर जी, हमारे दर्शकों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा, समय सबके साथ आता है, बुरा समय, अच्छा समय सबके साथ आता है। ये बुरा समय था और लोग अपने से दूर हो रहे हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं, माँ बाप से दूर हो रहे हैं, भाई बहन से दूर हो रहा है, रिश्ते इतने नीचे गिरा दिए लोगों ने कि मैं तो, अगर अब हम अब भी ऐसा करेंगे और अभी हम अपने एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, इंसानियत के काम नहीं आएंगे, तो फिर ज़िंदगी में रह क्या गया। तो मैं तो सिर्फ सबसे अपील करूँगा कि सब मिल के रहें, परिवार की तरह रहें, माँ बाप के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, यार दोस्तों के काम आएँ, समाज के काम आएँ, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ काम आएँ, और सबकी मदद करें, सबकी मदद के लिए आगे आएँ। जिसकी मदद कोई नहीं करता, उसकी मदद के लिए आप आगे आएँ, भगवान आपका साथ देगा, ऊपर वाला साथ देगा। तो इससे इंसानियत से बड़ी कोई मेरी नज़र में कोई चीज़ नहीं है। मैं सबसे यही हाथ जोड़ के सबसे यही विनती करूँगा कि जितना हो सके सब एक दूसरे की मदद करें। महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।